और बात वक्फ बिल की। वक्फ बिल में प्रस्तावित संशोधन पर आज पटना में विरोध प्रदर्शन हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में आज वक्फ बिल पर विरोध प्रदर्शन किया तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। आरजेडी ने बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर आज अपना विरोध जताया है। इस विरोध के बाद एनडीए के नेताओं ने विरोध कर रहे संगठनों और राजनीतिक दलों को जमकर घेरा है। बीजेपी ने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। बिहार में बिछी सियासी बिसात, वक्फ बिल पर जारी है तकरार, तेजस्वी का चुनावी दांव, मुस्लिम वोट का सवाल। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में खींचतान जारी है। आरजेडी ने मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन हासिल करने के लिए वक्फ संशोधन बिल का विरोध शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया तो आरजेडी पूरी तरह से समर्थन में उतर आई। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मंच से खुलकर वक्फ बिल का विरोध किया। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। आरजेडी के विधायकों ने बिहार विधानसभा में भी वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही में जमकर हंगामा देखने को मिला। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि कुछ संगठन और राजनीतिक दल विरोध के नाम पर मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। हम इसमें अमेंडमेंट इसलिए ला रहे हैं कि उस वक्फ की प्रॉपर्टी का जो इनकम है उसका फायदा गरीबों को मिले, अल्पसंख्यकों को मिले, पसमानदा को मिले, बच्चों को मिले। और ये इस तरह से विरोध हो रहा है एक अच्छा बेहतर कानून लाने के खिलाफ। तो क्या वो मुतवल्ली जो आज वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, केयर टेकर बेच रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए है या देश में विभाजन करना चाहते हैं? वक्फ बिल का विरोध कर रहे संगठनों और नेताओं पर एनडीए ने जमकर हमला बोला है और कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते। बिहार सरकार ने भी अपने स्टैंड से जेपीसी को अवगत करा दिया है कि यहाँ जो माइनॉरिटी के संगठन हैं, जो अल्पसंख्यकों के इदारे हैं, धार्मिक संगठन हैं, उन लोगों से भी हम लोगों की बात हुई थी। उसमें हम लोगों को जो सही लगा उसके बारे में हम लोगों ने जेपीसी को बाजाबता विधिवत जानकारी दे दी है। का विरोध बस वही लोग कर रहे हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं और बस भ्रम फैला रहे हैं। ये निष्पक्षता और पारदर्शिता की ओर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल संसद में लाई थी, जिसके बाद संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी, जिसने देश भर से रायशुमारी की थी और अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी थी। लेकिन पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है और कहा है कि बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। वक्फ बोर्ड को भूमाफिया और लुटेरे गिरोह से निकालकर गरीब मुस्लिमों के हित में लगाना देश के लिए बहुत जरूरी है, पर कुछ लोग गरीब मुस्लिम हित में लगाने की बजाय भूमाफिया के हाथों की कठपुतली बनकर कार्य कर रहे हैं। सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद के मौजूदा सत्र में ला सकती है, लेकिन उससे पहले ही कई संगठन और विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, जिसके चलते इस मुद्दे पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वक्फ बिल को लेकर जो सियासी विरोध हो रहा है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और कैसे बात यहां तक पहुंची है। वक्फ संशोधन बिल हंगामा क्यों है बरपा? अगर इसकी सिलसिलेवार तरीके से बात की जाए तो मोदी सरकार ने संसद में पेश किया था वक्फ संशोधन बिल। उसके बाद में संसद में पेश करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन किया गया। दोनों सदनों की एक तरीके से सहमति के बाद जेपीसी में लोकसभा के 21 सांसद और राज्यसभा के 10 सांसद हैं। टोटल 31 सांसद इस जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति में हैं। जेपीसी में सभी दलों के सांसदों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के नेता इसमें सांसद इसमें शामिल हैं। 31 सदस्य इसमें हैं ओवरऑल की बात की जाए।
अध्यक्ष इसके जगदम्बिका पाल है, जो कि सांसद है बीजेपी के। पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी पिछले साल। 44 संशोधनों पर विस्तार से चर्चा हुई है। 6 महीने में दर्जनों बैठक हुई है। दिल्ली में ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों में जाकर जेपीसी ने बैठकें की है, रायशुमारी की है। तो ये अपने आप में दिखाता किस प्रकार से एक बृहद काम किया गया है संसदीय परंपराओं, नियमों और कानूनों के तहत। कई राज्यों का दौरा जेपीसी की जो समिति है उसने किया है। सैकड़ों संगठनों से चर्चा की, खासतौर से जो स्टेक होल्डर्स है, मुस्लिम संगठन है, उनसे उन्होंने चर्चा की है। 20 वक्फ बोर्ड से ज्यादा ऐसे संस्थान थे जो तमाम राज्यों के, जिनसे चर्चा की गई है इस जेपीसी के द्वारा। इसी तरीके से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ये भी अपने आप में एक बड़ा संगठन जिससे चर्चा की जेपीसी ने। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल अजमेर में जो है उनके जो प्रतिनिधि थे उनसे भी चर्चा की गई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रतिनिधियों के साथ भी जेपीसी ने विस्तार से चर्चा की है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के तमाम जो प्रतिनिधि थे उनसे मुलाकात की, चर्चा की, बैठक की। तमाम वो संगठन है जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं और जो एक तरीके से इस पे उन्होंने रायशुमारी की, बातचीत की, अपनी सलाह दी, मशवरा दिया जेपीसी को। इसी तरीके से बात की जाए कि आखिर किस तरीके से बात आगे बढ़ी। नए पुराने जो कानून है, जो पुराना वक्फ बिल का जो पूरा कानून है और जो नए संशोधन की बात की जा रही, उसमें किस प्रकार का अंतर है, इसको समझना भी बड़ा जरूरी है। हम नए और पुराने कानून के अंतर की बात करें तो वक्फ बोर्ड का पुराना कानून यह कहता है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील संभव है। यह पुराना कानून है। संशोधन के तहत इसमें कहा गया कि ट्रिब्यूनल में तो आप जा ही सकते हैं, इसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इसमें भी आप अपील कर सकते हैं। यानी कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में जाकर भी आप अपनी बात रख सकते हैं अगर आपको सहमति नहीं मिलती, आपको न्याय नहीं मिलता है। पुराने कानून के तहत ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी है और नहीं दे सकते इसको चुनौती, एक तरीके से व्यवस्था की गई। लेकिन जो संशोधित एक तरीके से बिल है उसमें कहा गया है ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक, और अपनी बात रख सकते हैं। वहां का आधार पर भी आपको न्याय मांगने की एक तरीके से इजाजत होगी। ये नए पुराने वक्फ कानून का जो पूरा मामला है उसके अंतर को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने कानून में कहा गया है कि मस्जिद या इस्लामिक उद्देश्यों की जमीन स्वतः हो जाती है वक्फ की संपत्ति। अगर कोई इस्लामिक स्कूल है, मस्जिद है या एक प्रकार से अन्य जो ऐसे इस प्रकार की संस्थाएं हैं, उनकी जो जमीन है वो वक्फ की जमीन ही मानी जाएगी। लेकिन नया कानून, ये संशोधित कानून कहता है कि बिना दान किए कोई जमीन नहीं होगी वक्फ की संपत्ति, भले ही उस पर मस्जिद क्यों ना ही बनी हो। तो अपने आप में स्वतः कोई जमीन वक्फ के हक में नहीं चली जाएगी, चाहे वो उस पर मस्जिद बनी हो या अन्य किसी प्रकार की इस्लामिक इमारत खड़ी हुई हो। पुराना कानून कहता है कि बोर्ड में महिला, अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं हो सकती है। संशोधित कानून कहता है कि बोर्ड में 2 महिलाओं की नुमाइंदगी होगी और अन्य धर्म के 2 सदस्य को भी एंट्री मिलने का प्रावधान इस संशोधित वक्फ संशोधन बिल में किया गया है। तो ये नए पुराने कानून का अंतर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जल्दी से अन्य प्रावधानों के लिहाज से अगर बात की जाए तो विवाद भी आखिर लगातार बना हुआ है। विवाद क्या है? 58,000 से ज्यादा शिकायतें देश भर में वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई शिकायतों पर सुनवाई एक तरीके से चल रही है। और राज्यों के लिहाज से ही बात की जाए, जो राज्य के वक्फ बोर्ड हैं जो अलग अलग स्टेट्स के, उनमें ही 12,700 से ज्यादा मामले इस वक्त लंबित हैं जिनके ऊपर एक तरीके से विचाराधीन है। ट्रिब्यूनल में लगभग 41,000 मामले अभी लंबित है जिन पे एक तरीके से बात चल रही है, उनके बारे में फैसला होना बाकी है। 10,000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं इन तमाम जगह जो अनसुलझे, जो कि मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा ही दाखिल किए गए, साहब हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो अपने आप में ये लंबे हजारों ऐसे मामले हैं जो लंबित है, इसको लेकर न्याय की गुहार की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि साहब ये पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, इसको और बेहतर कानूनी दायरे में लाने की जरूरत है। इसी तरीके से वक्फ संपत्तियों के विवाद के बाद अगले तथ्य पे जाते हैं और आपको बताया कि किस तरीके से लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसी विवाद के बाद से जब सरकार संशोधन बिल लेकर आ रही है तो तमाम जो लोग हैं कई इस पे विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ जो राजनीतिक दल है उनका भी एक तरीके से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम इस विषय पे करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद और समझने की